पनियल वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित और लाइव परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं इस समय के लिए कि खुदावंद ने ये कीमती समय दिया है ताकि आज पवित्र आत्मा आपको मेरे द्वारा गाइड कर सके। हमारे मन में आज बहुत से सवाल चलते रहते हैं कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या कभी मेरा फाइनेंस सुधरेगा या नहीं, क्या कभी मैं परमेश्वर में बढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या कभी मैं पाप से आज़ाद हो पाऊंगा या नहीं, क्या ये पॉसिबल हो भी सकता है मेरी लाइफ में, क्या ये हो सकता है, क्या परमेश्वर तू ये कर सकता है, क्या ये हो सकता है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, मैं आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ़ और स्तुति करता हूँ खुदा बाप आज के पवित्र सामर्थ्य दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बाप, जितने जन हम इकट्ठे हुए हैं, तेरा वचन कहता है इकट्ठे होना मत छोड़ो। परमेश्वर, जितने जन हमने संगति की है, जो आज जितने जन जो परमेश्वर सुन रहे हैं इस समय, खुदावन तू उन्हें ब्लेस कर, तू उन्हें छू और आज़ाद कर, अपने मसीह से भर परमेश्वर। खुदा बाप, उनकी प्रार्थना का जीवन, मसीह का जीवन जो अनॉइंटिंग से भरा उनका लाइफ है, उनका जो प्याला है वो और प्रभु मसीह से भरता जाए खुदा बाप। और प्रभु ये सेम वापस ना आ जाए इस हजूरी से परमेश्वर। आज का वचन लोगों को परमेश्वर तेरे जीवित कलाम के बारे में और नॉलेज ले सकें खुदा बाप। ये परमेश्वर आज इनके हर डाउट्स क्लियर हो, तेरा आत्मा जी ने प्रभु छुए। अब मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जी आप बोलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ वर्शिप। वर्शिप, बहुत सारे लोग हैं जो आज चर्च तो जाते हैं बट वो वर्शिप नहीं करते, और वो वर्शिप अटेंड भी नहीं करते। या बहुत सारे लोग वर्शिप अटेंड कर लेते हैं बट उसे एंजॉय नहीं करते। वर्शिप एक कोई रिचुअल नहीं है, मीन्स कि हाँ वो हमारा है कि हम वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन से, बट बहुत सारे लोग एज ए रिचुअल, एज एक प्रथा के रूप में इसे यूज़ कर रहे हैं कि जी सबसे पहले वर्शिप फिर हम प्रचार करेंगे। वो भी ठीक है, बट ये कोई प्रथा नहीं है, ये हमारा परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन है। वर्शिप को भाई कभी भी ना एज अ बैठ कर ऐसे बोरिंग तरीके से मतलब सुनो। वर्शिप एक स्पिरिचुअल चीज़ है। वर्शिप एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसे जब आप वर्शिप करते हो तो आपके बंधन टूटते हैं। बाइबल में लिखा है जब राजा शाऊल के ऊपर इवल स्पिरिट के अटैक होते थे तो उसका जो दास था उसने कहा कि क्या मैं किसी वीणा बजाने वाले को भेजूं, वो बजाएगा तो आपके जो दुष्ट आत्मा के अटैक्स हैं वो दुष्ट आत्मा को छोड़कर चला जाएगा। तो वो राजा कहता ठीक है। तो दाऊद को बुलाया गया। दाऊद जब वीणा बजाता था, बाइबल में लिखा जब वो वर्शिप करता था तो जो दुष्ट आत्मा था वो शाऊल के ऊपर से चला जाता था और वो नॉर्मल हो जाता था फिर से। सो इवल स्पिरिट्स आउट होती हैं जब आप वर्शिप करते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं आपके बंधन टूटते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं, बहुत सारे लोग डाउट में होंगे कि इवल स्पिरिट्स वर्शिप से कैसे जा सकती हैं। एक टाइम पे तो शैतान उसके स्वर्गदूत भी तो साथ में वर्शिप करते थे खुदावन की। हाँ, वो करते थे। खुदावन आज आपको क्यों हील करता है जब आप वर्शिप करते हैं? क्यों इवल स्पिरिट्स आती हैं जब आप वर्शिप करते हैं? क्योंकि खुदावन परमेश्वर जो है, वचन कहता है कि परमेश्वर स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं तो उस समय खुदावन का वो अनुग्रह, वो खुदावन का जो मसीह का बादल और खुदावन खुद उस वहाँ पर मौजूद होता है। तो आपके बंधन टूटेंगे क्यों नहीं टूटेंगे? ज़रूर टूटेंगे, क्योंकि वहाँ पे खुद यहोवा परमेश्वर है। और जहाँ पे यहोवा है, बाइबल में लिखा है जो धर्मी की संगतियाँ ना उसके अंदर शैतान ठहर नहीं सकता, उसके अंदर पापी ठहर नहीं सकता। और परमेश्वर दिखाता है कि तू नहीं वर्शिप करेगा तो ये वर्शिप करेंगे, और आपके बंधन टूटते हैं, आप आज़ाद होते हो, आप फ्री होते हो, आप डिलीवरेंस, छुटकारे को पाते हो। मेरा ये फेथ है कि आज का जो सरमन है वो खुदाबंद आज के सरमन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आज का जो सरमन है वो है कि हमें सदा आनंदित रहना है, सदा खुश रहना है परमेश्वर में, सदा आनंदित रहना है। वचन तो कहता है सदा आनंदित रहो। सबसे पहले हम एक वर्स को पढ़ेंगे, नहमीया अध्याय 8
उसकी 10 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। आप अपनी बाइबल को भी साथ रखा करो, बाइबल को भी उसमें से भी देखा करो कि ये जो वचन है वो क्या है, उसे नोट भी किया करो, उसे समझा करो अच्छे तरीके से। फिर उसने उनसे कहा, मैं स्किप करूंगा थोड़ा ऊपर से और मैं नीचे से इसे पढ़ूंगा। उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा क्या है, दृढ़ गढ़ है। बोलें सब एक दूसरे से, या आप खुद भी बोलें कि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। फिर से बोलो, यहोवा का आनंद किसका दृढ़ गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। क्यों आपका दृढ़ गढ़ है? क्यों? शैतान तो आपके मन में डालता है कि तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तू कुछ नहीं कर सकता अपने बिजनेस और फाइनेंस में, तू कभी भी ये नहीं कर सकता, तू कभी वो नहीं कर सकता, और परमेश्वर में तू कभी बढ़ नहीं सकता, तो फिर तो मुझे उदास रहना चाहिए। पर वचन तो कहता है कि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी बल है, वो मेरी ढाल है। क्या? यहोवा का आनंद। तो फिर मैं उदास क्यों रहूं? फिर मैं निराशा में क्यों रहूं? आज बहुत सारे लोग उदास रहते हैं, फाइनेंस अच्छा नहीं है, घर में इतने काम है, ये नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास अच्छा फाइनेंस नहीं है, किसी के पास अच्छा सोर्स नहीं है, किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी नहीं है, कोई परीक्षा में से गुजर रहा है तो तब उदास है, कोई पाप में बार बार गिरता जा रहा है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है पर वो आ नहीं पा रहा, कोई तब उदास है। कोई तब उदास है कि वो तरह तरह की परीक्षाओं में फंस रहा है और परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, और वो सोचता है कि परमेश्वर क्या मैं कभी आज़ाद हो भी पाऊंगा या नहीं। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मैं भी ऐसे ही उदास रहता था कि परमेश्वर क्या मैं भी कभी पाप से आज़ाद हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते थे और मैं सोचता था यार मैं कभी आज़ाद हो भी पाऊंगा या नहीं, क्या परमेश्वर मुझे कभी आज़ाद करेंगे। एक भेड़ की ना आदत होती है, एक भेड़ जब गड्ढे में गिर जाए ना वो तब तक निकलने की कोशिश करती है जब तक वो बाहर ना जाए, जब तक वो मर ना जाए, वो तब तक निकलने की कोशिश करती है उस गड्ढे में से। अगर आप खुदाबंद की भेड़ हो तो आप निकलने की कोशिश करोगे उस गड्ढे में से, और मेरा ये फेथ है कि खुदाबंद आपको उस गड्ढे में से निकालेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट हमारे लिए मर चुके हैं और जी भी उठे हैं ताकि वो आपको भी अपने साथ जिला सके, ताकि वो आपको भी, आपके मुर्दा फाइनेंस को भी, आपके मुर्दा चीज़ों को भी वो जिला सके। बहुत सारे रीज़न है फाइनेंस अच्छे ना होने के, और मेनली रीज़न यही होता है बीज ना बोना, बट मैं इस टॉपिक पर अभी नहीं जाऊंगा। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो वो निराशा में रहते हैं क्योंकि वो पाप से बाहर नहीं आ पा रहे। ये भी अच्छी बात है कि आप निराशा में, कम से कम आपको दुख तो है कि अब मैं निराश हूँ क्योंकि जी मैं पाप में हूँ। अब आप प्रेयर में हैं, बट आप प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी पाप में गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बने रहो। क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक टाइम था जब मैं इस निराशा में से था और मैं भी प्रेयर करता था, फास्टिंग करता था, बट मैं फिर पाप में गिर जाता था। बट मैं बना रहा और अड़ा और खड़ा रहा, और आज परमेश्वर ने मुझे एक बेस्ट पोजीशन दी, एक बेस्ट लाइफ दी। और बहुत सारे लोग हैं जो पाप भी करेंगे, चर्च भी जाएंगे, सेवा भी करेंगे और कोई पछतावा नहीं। वो कहते हैं एंजॉय करो, जीसस क्राइस्ट स्वर्ग ले जाएगा हमें। पाप भी कर लेंगे और स्वर्ग भी चले जाएंगे। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे क्योंकि तुम खुदावंत की भेड़ नहीं, शैतान की बकरी हो। अगर तुम खुदावंत की भेड़ होते तो तुम निकलने का प्रयास करते, तुम पश्चाताप करते, तुम रोते, तुम्हें अपने पाप पर गुस्सा आता, तुम अपने पाप पर हाय करते, रोते, जिस तरह 99 के लोगों ने रोए और वो पछताए। पर तुम तो वचन सुनकर भी पाप में हो, तुम वचन सुनकर भी, सब कुछ जानते हुए भी तुम पाप में हो। तो तुम्हारा वचन ये कहता है कि तुम्हारी जो दशा होगी वो अविश्वासों से बदतर होगी। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि परमेश्वर में बढ़ना। आप चर्च जा रहे हो, एक नॉन बिलीवर बंदा है, उसको नहीं पता परमेश्वर के बारे में, उसको नहीं पता परमेश्वर के बारे में, उसको परमेश्वर के बारे में बताया गया, वो पाप से रिहाई पा गया। इसीलिए वचन कहता है तुमसे पहले वेश्याएं और जो
व्यभिचारी लोग हैं, जो पाप में गिरे हुए लोग हैं, वो पहले एंट्री करेंगे परमेश्वर के राज्य में। कहाँ हैं आप? मैं जानता हूँ बहुत सेवा करते हो चर्च में, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा गीत गाते हो चर्च में, बट भाई परमेश्वर को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप गीत गा रहे हो। परमेश्वर की चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप चर्च में कैमरा चला रहे हो। परमेश्वर को चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप चर्च में काम कर रहे हो। अगर परमेश्वर को ये चीज़ मालूम नहीं तो आपकी सेवा का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखे में जी रहे हैं। आज वो सेवा कर रहे हैं बट हैं पाप में, सेवा कर रहे हैं, पैसों की हेरा फेरी। हाँ, ये बड़ा बीज आया, हाँ ये इसमें से थोड़ा इधर निकाल लो, उसको थोड़ी ना पता चल रहा है। ये थोड़ा सा इधर कर लो और ये थोड़ा से इसकी ठगी मार लो, तो ऑयल की ठगी कर लो, दशमांशों की ठगी कर लो। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा तुम्हें? परमेश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा पास्टर को पता ना चले जाए, पर परमेश्वर को सब पता है, और वो पलटा लेगा और न्याय भी करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ रहा है। पाप आपके माइंड में अगर आ रहा है, सो डोंट एंजॉय इट, इसे एंजॉय ना करें, बिकॉज अडल्ट्री इज ए स्वीट पॉइजन, एक ये मीठा जहर है, जिसमें अगर आप पड़ जाओगे तो ये दलदल की तरह भी आप इसे कह सकते हो, धंसते जाओगे जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना और पश्चाताप नहीं करोगे। पाप एक ऐसी चीज़ है, और पाप का असर जनरेशनल तक जाता है, जनरेशंस तक जाता है पाप का असर, अगर आपको मालूम हो तो। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, कहते हैं हम तो अच्छा है जी, हम तो और ब्लेस हो रहे हैं, हम तो गाड़ी भी ले ली, हम तो सब कुछ बेस्ट चल रहा है हमारी लाइफ में, टॉप कर रहे हैं हम तो अपनी लाइफ में, बिजनेस अच्छा जा रहा है। वेट करो, धीरे धीरे असर मालूम हो जाएगा। वो पाप का असर आपके फाइनेंस में से निकल सकता है, वो पाप का असर आपके बच्चों में से निकल सकता है, वो पाप का असर कहीं से भी निकलेगा, पर वो निकलेगा ज़रूर। एक बीज को बो दो धरती में, वो निकलेगी उसकी जड़ जरूर। उसी तरह पाप है, आपने पाप बो दिया, उसका असर निकलेगा जरूर एक दिन। आज का सरमन तो और था, बट परमेश्वर जिस चीज़ पे आपको गाइड कर रहा है, लोगों के हिसाब से आप नहीं चल सकते कि लोग कह रहे हैं इस चीज़ पे प्रीच कर दो तो आप प्रीच करने लग गए। नहीं, हाँ आप उन्हें गाइड जरूर कर सकते हो कि हाँ परमेश्वर का वचन इस विषय में कहता है, उनके डाउट क्लियर कर सकते हो, बट प्रीच करना, लोगों को टीच करना, गाइड करना, जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं वही करूँगा। लोग मुझे क्या कह रहे हैं मैं उनकी नहीं सुन सकता, कि लोग कह रहे हैं कि आप इस पे प्रीच करो, कि जी ये टीचिंग लेकर आइए, अगला वीडियो इस पे बनाइए, जिस तरह आजकल यूट्यूबर्स कर रहे हैं। वो यूट्यूबर्स हैं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। हालेलुया। तो जो आज का जो सरमन है वो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट, आपके आनंदित रहने का सीक्रेट क्या है? आप को हमेशा एक माइंड में ये रखना है, अगर आप पश्चाताप में हो, अगर आप तौबा में हो, अगर आप छुटकारा पा चुके हो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो सही रीति के साथ, आपको मालूम है कि आप कितना पवित्रता में हो, तो अब आपको मालूम है कि मेरा नाम अगर जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है तो मैं आनंदित रहूं। चाहे आज अच्छा फाइनेंस ना भी हो, या मेरा अच्छा बैंक बैलेंस ना भी हो, या मेरे पास इतना पैसा ना हो, या मेरे पास ये चीज़ें ना हों, तो भी मैं आनंदित रहूँगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैं हेवन जा रहा हूँ, मैं हेवन जा रहा हूँ, मैं उस वाचा किए हुए घर में जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक घर रेडी कर रहा हूँ, उस जगह को रेडी कर रहा हूँ। अभी तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, मैं आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो आपको इस बात में आनंदित रहना है कि परमेश्वर मुझे वहाँ पर लेके जा रहा है, तो मैं इसीलिए आनंदित रहूँ, ना कि दुखी रहूँ। अगर आप तौबा में हैं, अगर आपको अंदर से मालूम है कि हाँ बहुत सारे लोगों के विवेक मरे पड़े हैं, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको है कि हाँ मैं पवित्रता में हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रोज़ों में हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ,
आपके पास आज कुछ नहीं भी है फिर भी आप आनंद करेंगे, क्योंकि यहोवा का जो आनंद है वो मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं फिर भी आनंद करूंगा, मैं फिर भी आनंदित रहूंगा। शैतान जितना मर्जी मेरे कानों में बोलता रहे, मैं फिर भी आनंदित रहूंगा। मैं फिर भी सेवा करूंगा, मैं फिर भी आनंदित रहूंगा। मैं फिर भी फास्टिंग्स करूंगा, प्रेयर करूंगा, क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। ये आपका रेमा भी बन सकता है। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं क्यों उदास रहूं? अगर आपके पास 100 रीजंस हैं उदास रहने के, वचन आपको आनंदित रखने के 1000 रीजंस दे सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूं। क्या स्वर्ग जा रहे हो आप, ये आपके लिए आनंद का कारण नहीं? बताओ मुझे, क्या आप स्वर्ग जा रहे हो जहाँ पे सोने की सड़कें होंगी, जहाँ पे खुद हमारा राजकुमार, हमारा परमेश्वर, हमारा मेमना, वो खुदाबंद हमारे सामने रूबरू होगा? क्या ये आनंद की बात नहीं? मेरे लिए तो आनंद की बात है कि मैं उसके पास जाऊंगा। आपके लिए भी होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये अपने माइंड सेट को बना लो कि कुछ नहीं भी आज, कोई बात नहीं, कोई आशीष नहीं भी है मेरे पास, कोई बात नहीं, पर मैं हेवन तो जा रहा हूं। मैं हेवन तो जा रहा हूं ना। विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बना हूं प्रभु, मैं हेवन तो जा रहा हूं ना। मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूं और मेमना मेरे सामने होगा, परमेश्वर यहोवा मेरे रूबरू होंगे। क्या ये मेरे से और इससे बड़ी आशीष क्या चाहिए आपको? आपके पास स्वर्ग है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है आपके लिए? और परमेश्वर का प्रतिदिन आज से थैंक्स करना कि खुदावन तेरा थैंक्स करता हूँ, तूने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। खुदावन तेरा थैंक्स करता हूँ, तूने मेरा नाम स्वर्ग के उस पोथी में लिखा हुआ है। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तूने परमेश्वर मेरे पापों को मिटा दिया। इनके लिए थैंक्स करो। जो नहीं है वो भी आपको दे देगा खुदावन। थैंक्स गिविंग एक बहुत पावरफुल हथियार है, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक्स गिविंग उस तरह नहीं है जिस तरह लोग मनाते हैं। थैंक्स गिविंग एक परमेश्वर के साथ एक थैंक्स करना। खुदावन थैंक यू जीसस, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे बेस्ट लाइफ दी। आज लोग सुबह उठते हैं, आज फिर नौकरी नहीं मिली, आज फिर पेमेंट नहीं आई, आज फिर ऐसा नहीं हुआ, आज घर का खर्चा क्या चलेगा, आज ये कैसे होगा। मैं मानता हूँ आप एक इंसान हो, इंसान को नॉर्मल ऐसी टेंशन्स होती हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शैतान आज लोगों के मनों में डालता है फाइनेंस अच्छा नहीं है, सुसाइड कर ले, इतना कर्जा लोन चढ़ा हुआ, सुसाइड कर ले। आपको उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। मन में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 डाउट्स आएंगे। वचन आपका हथियार है, एक बात याद रखना हमेशा। इस वचन को जब भी निराश हो याद रख लेना, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। क्या लिखा? कहता उदास मत रहो। तुम क्यों उदास हो? यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम क्यों उदास हो? क्या तुम नहीं मालूम यीशु मसीह तुम्हें लेने आने वाले हैं? तुम क्यों उदास हो? तुम प्रार्थना करो उस चीज के लिए, तुम बीज बो। अगर आप सिर्फ उदास रहेंगे, शैतान आपको उदास करता रहेगा। आपको सीखना पड़ेगा आनंदित रहना, सीखना पड़ेगा आपको आनंदित रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आ तो जाते हैं, सब कुछ अच्छा उनके पास आ जाए, अच्छा बैंक बैलेंस भी, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा बैंक बैलेंस भी है, अच्छा सब कुछ है, प्रेयर लाइफ भी बहुत अच्छी है उनकी, बाइबल रीडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, पाप से भी दूर हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उदास रहेंगे फिर भी बिना किसी रीज़न के। उदासी मुंह पे रखेंगे, बस रोतड़ू मुंह बनाकर रखेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है उदास मत रहो, आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मेरा तो है, आपका मालूम नहीं, आपका भी होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपके लिए भी है कि आप तैयार हो इस वचन को रिसीव करने के लिए। अब हम एक और वचन को पढ़ेंगे। अब्राहम जो था, उसका जो फोकस था ना, उसका जो माइंड सेट था, उसके पास वो अरबों का मालिक था भाई। मैं आपको बताऊं, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि जो राजा लोग थे वो भी उससे डरते थे। सुलेमान की बात नहीं कर रहा मैं, अब्राहम की बात कर रहा हूँ। उसे परमेश्वर का दोस्त भी कहते हैं। वो इतना ज़्यादा ब्लेस्ड था फाइनेंशियली, आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम का जो ध्यान था ना, वो स्वर्गीय आशीषों की तरफ था, वो स्वर्ग की तरफ था उसका ध्यान। इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 10 आयत में लिखा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
कहता उसका ध्यान कहाँ पे था? उसका ध्यान था उस नींव वाले घर की तरफ, पक्के नींव वाले घर की तरफ, स्थिर नींव वाले घर की तरफ। उसकी बाट जोता था, स्वर्गीय यरूशलेम की वो बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसका फोकस कहाँ था? कहाँ था उसका फोकस? स्वर्गीय यरूशलेम की तरफ। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के उस यरूशलेम की तरफ। बाइबल में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जो बुलाएगा तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने ये तक नहीं बताया कि तू कहाँ जाएगा, फिर भी परमेश्वर ने कहा निकल जा। वो अपना टेंट उसने समेटा, अपना सामान समेटा, भेड़ बकरियाँ उठाई, अपने बच्चे, अपने सब चीज़ें उठाई, चल दिया। जानता नहीं था कहाँ जा रहा, फिर भी चला गया। फोकस कहाँ है? स्वर्गीय यरूशलेम की तरफ। फोकस कहाँ है? परमेश्वर की तरफ। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की तरफ। मैं स्वर्ग जा तो रहा हूँ ना, इस बात में आनंदित रहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो कोई टेस्टमनी नहीं है, मैं क्या टेस्टमनी दूँ? आपकी टेस्टमनी यही है, आप बचाए गए हो, आपकी टेस्टमनी है। आप कहते हो मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं तो अच्छा चल रहा हूँ प्रभु, मैं क्या टेस्टमनी दूँ? आप स्वर्ग जा रहे हो, आपकी टेस्टमनी है। आप टेस्टमनी दो लोगों को। यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया जी, यीशु मसीह मुझे हील कर सकता है, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है। आप टेस्टमनी दे सकते हो भाई। आपकी बिगेस्ट टेस्टमनी तो यही है कि आज आप पवित्रता में चल रहे हो। आपकी बिगेस्ट आपकी ये टेस्टमनी है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी टेस्टमनी है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपकी टेस्टमनी है। दिस इज योर टेस्टमनी ब्रो। ये एक टेस्टमनी है, इसे दोगे ये बढ़ेगी। यस, आप अगर अपने एक बीज है, ये मान लो आपका टेस्टमनी है, ओके। इस बीज को जा तो आप खा जाओ, परमेश्वर ने दे दिया, खा लिया, चलो। या फिर इस बीज को बो दो, यानी कि इस टेस्टमनी को देना स्टार्ट कर दो। देते जाओगे, एक साइड उस बीज पे पानी गिर रहा है, वो आपकी टेस्टमनी। और वो बीज पे भी, बीज यानी टेस्टमनी, वो ग्रोथ होती जा रही है। आप देते जा रहे हो, उसकी ग्रोथ होती जा रही है। वो एक दिन उस पर फल आएंगे, वो बिग टेस्टमनीज आएंगी यीशु मसीह के नाम में। छोटी टेस्टमनी को उसको अंदर ही अंदर दबाओ मत, खाओ मत। क्योंकि जब मैं मसीह में आया था तो मैं अपनी टेस्टमनी को ना अंदर रख लेता था। मैं कहता था मैं ये किसी का साथ शेयर नहीं करूँगा, मैं नहीं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकता। तो बट मैंने उस टेस्टमनी को फिर मैंने स्टार्ट किया करना, धीरे करते आज मुझे जब भी मौका मिलता है मैं टेस्टमनी शेयर करता हूँ। कई बार तो मैं मौका ढूंढ लेता हूँ टेस्टमनी शेयर करने का, बिना किसी रीज़न के मैं टेस्टमनी ढूंढ लेता हूँ। आपको भी ढूंढना पड़ेगा, आप भी ढूंढिए, अपनी टेस्टमनी शेयर कीजिए और सदा आनंदित रहो भाई। किसी बात की टेंशन मत करो, जीसस क्राइस्ट पे अपनी टेंशन को छोड़ दो। फाइनेंस अच्छा नहीं है, जीसस क्राइस्ट पे टेंशन छोड़ दो, बीज बो उसके लिए। बाइबल में हर एक चीज़ का हल दिया गया है। फाइनेंस अच्छा नहीं, बीज बो उसके लिए। प्रेयर लाइफ बढ़ानी है, प्रतिदिन रोज़ों में जाओ, घुटने टेको परमेश्वर से, प्रभु मेरी प्रेयर लाइफ बढ़े। और अपने 5-5 मिनट रोज़ बढ़ाते जाओ, पता भी नहीं लगेगा कब मेरी 5 मिनट प्रेयर होती थी। पहले 5 मिनट से मैंने स्टार्टिंग की थी, वो 5 में बदल गई, पता भी नहीं चला। अगर आप रेगुलर अपने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या आप परमेश्वर को 5 मिनट भी दे नहीं सकते? 5 मिनट बैठकर तो देखो उसके साथ, आपको उसकी हजूरी की आदत पड़ जाएगी, जिस तरह यहोशू को पड़ गई थी। बाइबल में लिखा है मूसा तो टेंट के बाहर आ जाता था, मिलाप वाले तंबू के बाहर आ जाता था, बट जो यहोशू था वो वहीं पे बैठा रहता था, बिकॉज उसको आदत लग गई थी खुदावंद के साथ बैठने की। आपको आदत डालनी पड़ेगी, जिस तरह इसहाक रेगुलर जाता था कहाँ? वचन का मनन करने। आपको आदत डालनी पड़ेगी कहाँ? वचन में बैठने की, उसके साथ बात करने की, प्रेयर करने की, गैर भाषाएं बोलने की। आपको आदत डालनी पड़ेगी। मन किसी का नहीं करता प्रेयर करने का, बट करनी पड़ती है भाई। क्योंकि अगर आपको मालूम है, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि अगर आपको मालूम है कि कड़वी दवा आपको हील कर सकती है तो आपको लेनी पड़ेगी। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है खुदा आज आपको बरकत देगा और सदा आनंदित रहो भाई। किसी चीज़ की टेंशन मत करो, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सदा आनंदित रहो अब्राहम की तरह। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16 आयत में लिखा सदा आनंदित रहो। अब कहोगे मैं क्यों आनंदित रहूं? मेरे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है आनंदित रहने का। मतलब कोई बात हो खुश रहने की तो मैं खुश हूँ। क्या आप स्वर्ग जा रहे हो? ये आपके लिए आनंद की बात नहीं है?
क्या आप उस मेमने से मिलोगे, उस जीसस क्राइस्ट से मिलोगे, परमेश्वर से मिलोगे जिसने आपको बनाया? क्या ये आनंद की बात नहीं है? मेरे लिए तो आनंद की बात है, आपको मुझे मालूम नहीं। बहुत सारी टेस्टमनीज क्रिएट नहीं हो पाती जब आप दुखी होते हैं। दुखी रहते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा, विदाउट एनी रीज़न के। पाप में नहीं है वो, बेफजूल में दुखी रहेंगे। परमेश्वर ने आपको दुखी रहने के लिए नहीं चुना। आप आनंदित रहेंगे आज से और शर्मिंदा करेंगे डेविल को यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान यही चाहता है आप डिप्रेशन में रहें, आप डिप्रेस्ड रहें, वो आपके माइंड को डिप्रेस्ड करता रहे। निरंतर प्रार्थना, रेगुलर बाइबल रीडिंग और फास्टिंग में आज से जुट जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला टाइम ऐसा होगा, वो लोग, मेरे क्रिश्चियन फादर कहते हैं कि वो लोगों के लिए तो दुखी होने का टाइम होगा, बट आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं और आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो सदा आनंदित रहना है, दुखी नहीं रहना। अब्राहम की तरह अपना फोकस स्वर्गीय यरूशलेम की तरफ रखना है, कि जिस तरह वो बाट जोता था, हमने भी किसकी बाट जोनी है? जीसस क्राइस्ट की। हालेलुया। और सोना नहीं है उन 5 दुल्हन जैसे, वो जो 5 कुंवारियाँ थी वो सो गई थी, हमने सोना नहीं है। हालेलुया। उन्होंने मिस कर दिया। आप बड़ी से बड़ी आश मिस कर दो, पर स्वर्ग मिस मत करना। और एक और बात भाई, मैं एंड में कह के जा रहा हूँ, अकेले मत जाना स्वर्ग में, फैमिली को भी लेकर जाना, अपने मोहल्ले को भी लेकर जाना, अपने देश तक को भी लेकर जाना। अकेले मत जाना स्वर्ग में, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ परमेश्वर में आप सबको स्वर्ग लेकर जाने की, तो आप भी मेहनत करें परमेश्वर में। सबको स्वर्ग लेके जाना है हमने, और अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे तो सबको स्वर्ग लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदाबंद आपको ब्लेस्ड करे, खुदाबंद आपको आज बरकत दे इस वचन के द्वारा। और मेरा ये फेथ है कि आप इस हजूरी से सेम वापिस नहीं जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।